नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोचक वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो आपकी जिंदगी को मनोरंजन से भर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। रबीना, हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का जिसे देख देख वह फिल्मी प्यार में डूब जाता था। रबीना अभिनय के प्रति सीरियस है, पर इसका एहसास कभी भी नहीं होने देती थी। यह बात अभिनय को भी पता थी, पर हर शाम वह गुप्ता स्टोर के पास 5 बजे के करीब खड़ा हो जाता था ताकि वह ट्यूशन जाती रबीना का दीदार कर सके। रोज दीदार के नाम पर खड़ा तो नहीं हो सकता था वह गुप्ता अंकल के स्टोर पर, इसलिए कुछ न कुछ रोज अभिनय को दुकान से खरीदना ही पड़ता था। गुप्ता अंकल सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते थे। अभी 12वीं जमात में तो गया था। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के प्रश्नों को रट्टा मारने के बाद वह तुरंत रबीना की याद में डूब जाता था, और याद में भी ऐसे डूबता मानो सच में गोता लगा रहा हो। रबीना उसकी बाहों में, टबीना उसके झोंक पर लगातार हंसते हुए। अभिनय रबीना को बस सोचता जाता और अपना होश खोता जाता। अभिन के इस पढ़ाकू व्यवहार से माँ चिंतित रहने लगी। ऐसी भी क्या पढ़ाई जो बंद कमरे में पढ़ते पढ़ते बिना खाए पिए सो जाए। माँ को कहाँ पता था कि अभिन बंद कमरे सिर्फ पढ़ाई नहीं करता। 12वीं की परीक्षा खत्म होते होते ही अभिन का प्यार और भी परवान चढ़ने लगा। अभिन से रबीना कभी बात नहीं करती थी। इन 2 सालों में भी अभिन रबीना से बात नहीं कर पाया, पर इससे अभिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभिन रोज गुप्ता स्टोर से खरीदारी कराता। उनकी दुकान में ऐसी कोई चीज न रही हो जिसे अभिन ने न खरीदा हो। अब तो गुप्ता अंकल ही अभिन को बता देते थे कि बेटे आज शर्ट में लगाने वाले बटन ही खरीद ले, बेटे आज हेयर डाई ही खरीद ले, और फिर अभिन दे दो अंकल कहकर ट्यूशन जाती रबीना को निहारता निहाल हो जाता। कुछ पल के लिए अभिन पढ़ने में तो तेज था ही, साथ ही उसने अपने बेहतर जीवन के सपने भी बुने थे। उसका प्यार जितना फिल्मी था उतना ही फिल्मी उसके सपने थे, पर उसके खूबसूरत सपने में भी खूबसूरत रबीना भी थी। एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी, एक मकान और छोटी सी कार में खुद से ड्राइव करते हुए रबीना को बारिश की बूंदों में घुमाना। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए अभिनय दिन रात पढ़ाई करता था। अभी भी रबीना उसके लिए सपना ही थी, एक कल्पना जिसे देखकर वह खुश हुआ करता था, जिसे महसूस कर वह अपने सपनों को सच करने के लिए आईलिड को पीटते नींद को भगाने के लिए आंख की पुतलियों पर पानी के छींटों के सहारे पढ़ाई करता था। पहली कोशिश में पहली ही दफा में अभिन ने इंजीनियरिंग परीक्षा इंट्रेंस निकाल ली। अपार खुशी, पर दुख इस बात का था कि अब गुप्ता अंकल की दुकान पर रोज सामान खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। अब वह अपनी रबीना को भी देख नहीं पाएगा, अपनी आंखों से रोज दीदार नहीं कर पाएगा। अभिन घर वापस आते ही चिंतित हो उठा। उसके कई दिनों से इस तरह के व्यवहार से माता पिता भी चिंतित हो उठे। हमेशा खुश रहने वाला लड़का इतना परेशान क्यों है? अभिन के होश उड़े हुए थे। वह थोड़ा बेसुध सा रहने लगा। अभिन अब उतावला सा रबीना से बात करने और उससे मिलने के रास्ते तलाशने लगा। अपने मोहल्ले में ही रहने वाली रबीना के लिए उसने कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी। उसने कभी यह बात नहीं सोची थी कि ऐसा भी कभी समय आएगा। आखिरकार वह अपनी मौसी के घर रहने वाली टेंटर निकली। किसी बहाने से अभिन अपनी मौसी के यहाँ पहुँच भी गया, पर यह क्या, रबीना 2 बार सामने से गुजरी, उसने ध्यान ही नहीं दिया। गुप्ता अंकल के स्टोर पर तो रोज मुझे देखकर हंसती थी, वह मुझसे कहीं ज्यादा खुश लगती थी। मुझे गुप्ता अंकल के स्टोर पर इंतजार करता देख, पर आज ना जाने ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। अभिन को रबीना पर गुस्सा भी आ रहा था। ऐसी भी क्या बेरुखी। आखिर अभिनय गुस्सा होकर या कहीं निराश होकर भारी मन के साथ कब वह अपने घर पहुंच गया उसे भी पता न चला। अभिनय अभी भी गुस्से में ही था। रात का भोजन नहीं, अगले दिन भी दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकला। अभिन के माता पिता परेशान हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिनय घर से दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाने से दुखी है। अभिनय माता पिता से घर से दूर रहने के फायदे और स्वावलंबी बनने की जरूरत पर लंबे लंबे लेक्चर सुनते सुनते बोर होने लगा तो घर से बाहर निकला। माता पिता समझे कि अब अभिनय समझदार हो गया है। अभिन घर से निकलकर गुप्ता अंकल के स्टोर पर पहुंचा। 2 साल में
पहली बार अभी ने गुप्ता अंकल के स्टोर पर शाम 5 बजे के बाद मुरझाया चेहरा लेकर पहुंचता है। उसे देखकर गुप्ता अंकल ने पूछा, अरे तुमने बताया नहीं कि तुमने IIT एक बार में ही निकाल ली। हाँ अंकल, निकाल ली, कहकर अभीन चुप हो गया। एकाएक वह अपनी मौसी के घर की ओर बढ़ चला। आज वह रबीना से पूछ ही लेगा कि शादी करोगी या नहीं। और कुछ ही देर अभीन रबीना के घर के दरवाजे पर था, पर ये क्या, उसके दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। तभी उसकी मौसी उसे देख आवाज देती है, अरे अभीन, उधर टेंटर के कमरे की ओर क्या कर रहा है, इधर आ। आता हूँ मौसी, ये आपके टेंटर कहाँ गए? इनका दरवाजा बंद है, लगता है मार्केट गए हैं। नहीं नहीं, मार्केट नहीं, वे अपने गांव गए हैं। उनकी बेटी है ना रबीना, उसकी शादी है अगले हफ्ते। यह सुनकर अभीन अंदर से हिल गया। रोते हुए वह अपने घर की ओर दौड़ा। उसका दिमाग भारी लगने लगता है। अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए वह दौड़ते हुए चलने लगता है। अभियन्य को मालूम है कि लोग उसे रोते हुए देख रहे हैं, पर आंसू रोकना उसके बस की बात नहीं थी। सो उसने दौड़कर घर जल्द पहुंचना ही अच्छा समझा और बंद कमरे में जी भर कर रोया। अभिनय रोते हुए थक कर सो गया। रात को सपने में भी आई रबीना, पर कहीं से ऐसा नहीं लगा जैसे रबीना उसकी जिंदगी से चली गई हो। पहले की तरह रबीना अभीन की बाहों में लिपटी उसके बाल को खींचती। अभीन के जोक पर पहले तो चुप रहती और कहती कि यह भी कोई जोक है, और फिर उसके बाद खिलखिलाकर हंसती और जी खोलकर हंसती। अभीन के मन में अभी भी था कि रबीना उसकी जिंदगी से चली गई है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की, क्योंकि रबीना तो अभी उसकी बाहों में थी। सुबह तैयार होकर अपने सपने को पूरा करने के लिए अभीना IIT दिल्ली के लिए निकल रहा था, पर उसका सपना थोड़ा थोड़ा अधूरा सा लग रहा था, क्योंकि इस सपने में रबीना नहीं थी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।